नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में छिड़ी उस जंग की जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख रही है। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा जो तनाव है अब एक खतरनाक युद्ध में बदल चुका है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला किया, जिससे वहां तबाही मच गई। आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई, इसका असर क्या होगा और भारत जैसे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए समझते हैं ईरान और इजराइल के बीच तनाव। चलिए समझते हैं इस पूरी जंग की कहानी को। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं, लेकिन 2024 में चीजें तब बिगड़ गई जब अप्रैल में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस हमले में कई बड़े ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। 2025 में यह तनाव एक खुले युद्ध में बदल गया। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो इजराइल और पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इजराइल बेवजह हमले कर रहा है। इस जंग की शुरुआत 13 जून 2025 को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अब आते हैं इस युद्ध के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर। 15 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश मंत्रालय की एक इमारत पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारें दरक गई और कुर्सियां टेबल तक बिखर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो इमारत कोई खंडहर हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में विदेश मंत्रालय के कई कर्मचारी घायल हुए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे जंग का ऐलान बताया और संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग भी की। उनका कहना है कि इजराइल ने जंग के नियम तोड़ दिए हैं, क्योंकि स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये इमारत वो जगह थी जहां से ईरान के बड़े कूटनीतिक फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। इजराइल का कहना है कि उसने ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है जिससे वो 15 परमाणु बम बना सकता है। इसलिए इजराइल ने नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे शहरों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय, तेल डिपो और मशहद एयरपोर्ट जैसे 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ जनरल हुसैन सलामी और कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का हमला किया और ड्रोन दागे। ईरान का दावा है कि उसने नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसने इजराइल के मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। एक वायरल वीडियो में दिखा है कि इजराइल का पैट्रियट सिस्टम अपनी ही मिसाइलों को निशाना बनाने लगा। इस जंग ने दोनों देशों में भयानक तबाही मचाई है। तेहरान की सड़कों पर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भाग रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि तेहरान की शाहरान ऑयल डिपो में 4 स्टोरेज टैंक और रिफाइनरी के 2 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए। एक 14 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 60 लोग मारे गए, जिनमें 29 बच्चे थे। इजराइल में भी हालात खराब है। तेल अवीव में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर ईरानी मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया। हाइफा का पावर प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अब तक इस जंग में ईरान में 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर शामिल हैं। इजराइल में 14 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस जंग ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका ने यह साफ कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने ये कदम अपनी सुरक्षा के लिए उठाया है। दूसरी ओर रूस, चीन और सऊदी अरब ने इजराइल की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से हमले रोकने और शांति की अपील की है। भारत ने इस मामले में संतुलित रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ दोस्ती रखता है और दोनों देशों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील करता है। भारत ने अपने नागरिकों को
ईरान में सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। तेहरान में भारतीय दूतावास भारतीय छात्रों, खासकर कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत इस जंग का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमले से वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है, मच सकती है आगे भी और ज्यादा। भारत जो अपने तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो भारत में पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये जंग और बढ़ी तो पूरे पश्चिम एशिया में अशांति फैल सकती है। गजा, लेबनान, सीरिया और यमन में पहले से ही तनाव है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। तो ये थी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस खतरनाक युद्ध की पूरी कहानी। दोनों देश अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। हमारी अपील है कि दोनों देश शांति और बातचीत का रास्ता चुने। ऐसा यूएन ने भी कहा है। इस जंग का कोई विजेता नहीं होगा, लेकिन हार पूरी दुनिया की हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए शुक्रिया। चलिए समझते हैं इस पूरी जंग की कहानी को। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं, लेकिन 2024 में चीजें तब बिगड़ गई जब अप्रैल में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस हमले में कई बड़े ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। 2025 में यह तनाव एक खुले युद्ध में बदल गया। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो इजराइल और पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इजराइल बेवजह हमले कर रहा है। इस जंग की शुरुआत 13 जून 2025 को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अब आते हैं इस युद्ध के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर। 15 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश मंत्रालय की एक इमारत पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारें दरक गई और कुर्सियां, टेबल तक बिखर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो इमारत कोई खंडहर हो। तो ये थी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस खतरनाक युद्ध की पूरी कहानी। दोनों देश अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। हमारी अपील है कि दोनों देश शांति और बातचीत का रास्ता चुने। ऐसा यूएन ने भी कहा है। इस जंग का कोई विजेता नहीं होगा, लेकिन हार पूरी दुनिया की हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए शुक्रिया।